बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द सेकंड मैन इन द यूएस हिस्ट्री टू विन 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स। डोनाल्ड ट्रंप यूएस हिस्ट्री के वो सेकंड पर्सन हैं जो यूएसए के दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इनसे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड थे जो कि यूएसए के 2 मरतबा प्रेसिडेंट बने थे नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। वो 22nd प्रेसिडेंट थे और फिर उसके बाद 24th प्रेसिडेंट थे। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी यूएसए के सेकंड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स पर। ये 2017 से लेकर 2020 तक यूएसए के 45th प्रेसिडेंट थे और इनके बाद फिर जो बाइडन प्रेसिडेंट बने और अब दोबारा ये 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। नॉन कंसेक्यूटिव मीन्स के मुसलसल नहीं, यानी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट थे और अब 47th बनने जा रहे हैं। कंसेक्यूटिव होता है कि अगर 45th थे तो फिर 46 भी वही होते, तो इसको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। और नॉन कंसेक्यूटिव है कि मुसलसल नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सिंगापुर टॉप्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अगेन। सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को दोबारा से टॉप कर लिया है और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। सिंगापुर के सिटीजन्स 195 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रैंक होता है इस बेस पे कि आपके जो मुल्क के शहरी हैं वो कितनी जगह पर विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यूएन वार्न्स ऑफ वर्सनिंग फूड इनसिक्योरिटी इन 22 कंट्रीज। 22 ममालिक में फ़ूड की इनसिक्योरिटी यानी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। और ये रिपोर्ट आई है FAO की जानिब से और WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से 31 अक्टूबर को। और इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं वो नाइजीरिया, सूडान, यमन, इथियोपिया और हेटी शामिल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को's ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2024, द ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज ओवर द पास्ट डिकेड। तो वो है 1%। आउट ऑफ स्कूल यानी कि जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो 1% कम हुई है पिछले 10 सालों की निस्बत अब। यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो उसमें से कुछ अब जाने लग गए, इस वजह से ये परसेंटेज कम हो गई, वो भी सिर्फ 1%। नेक्स्ट बात करते हैं विच डिक्शनरी हैज़ चूजन ब्रैट एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024। तो वो है कॉलिंस। इस डिक्शनरी ने ब्रैट को वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर चूज़ किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ऑन November 1st, 2024, जापान साइंड अ न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप इन टोक्यो विद विच इंटरनेशनल एंटिटी। तो जापान ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर नया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर उन्होंने साइन किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाउ मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 नए ममालिक हैं जिन्होंने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और वो हैं ईरान, इथियोपिया, UAE और इजिप्ट। 2024 का ये जो ब्रिक्स समिट हुआ है रशिया के शहर काजान में, ये 16वां समिट था, सालाना जैसे होता है, और ये पहला समिट था जिसमें इन चारों ममालिक ने शिरकत की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हिच इज द नेटो मेंबर कंट्री दैट जॉइन द ब्रिक्स। तो वो है टर्की। 1 जनवरी 2024 को इन चारों ममालिक ने इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली ज्वाइन किया और उसके बाद 2 सितंबर 2024 को टर्की ने ऑफिशियली अप्लाई किया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। और एट द सेम टाइम टर्की जो है वो नेटो का भी मेंबर है और वो है 18 फरवरी 1952 से उसका मेंबर है। और टर्की जो है वो यूरोपीय यूनियन एंटिटी का भी कैंडिडेट है। नेक्स्ट बात करते हैं द एंग्री सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री हिट मड टू देयर किंग एंड क्वीन लेटिजिया ऑन November 3, 2024। तो वो है स्पेन। वहाँ पर जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उन्होंने गुस्से में किया कि अपने किंग और क्वीन की तरफ उन्होंने मड यानी कि कीचड़ उनकी तरफ फेंका। Let's move to the next. Civilians of which country on 1st November 2024 stormed a barracks and took around 200 soldiers hostage according to its military sources। तो वो है बोलीविया। वहाँ के जो सिविलियंस हैं उन्होंने बैरक पर हमला किया और अबाउट 200 जो सिपाही थे उनको यरगमाल बनाया। Let's move to the next. Who is the author of the book Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb? तो वो है ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान इसके ऑथर। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।